तो चलिए मित्रों, आइए फिर से मैं आज आप लोगों के लिए विज्ञान के एक प्रैक्टिस श्रृंखला लेके आया हूं। और आज की हमारी प्रैक्टिस श्रृंखला है 10वें नंबर की। कौन से नंबर की है? 10वें नंबर की प्रैक्टिस श्रृंखला है। आज हम 10वें नंबर की प्रैक्टिस श्रृंखला को हल करेंगे और देखेंगे कि हमें कितने प्रश्न बन रहे हैं और कितने प्रश्न इस प्रैक्टिस श्रृंखला के नहीं बन रहे हैं। तो चलिए हम प्रश्न पहला लेते हैं। प्रश्न पहला है हमारा, जी की इकाई या यूनिट है। जी मतलब यहां पर होता है गुरुत्वाकर्षण। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण की इकाई हमें बताना है या उसकी यूनिट क्या होती है हमें बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण की जो इकाई होती है वह होती है न्यूटन, एन होता है न्यूटन, एम होता है मीटर और के केजी, मतलब कि केजी होता है किलोग्राम। तो इसकी इकाई हो जाएगी न्यूटन इंटू मीटर का वर्ग प्रति किलोग्राम का वर्ग, अर्थात न्यूटन गुणा मीटर का वर्ग इसके पूरे में बटे में किलोग्राम का वर्ग आ जाएगा। अर्थात पहले का हमारा सी उत्तर सही है। हम इसे थोड़ी सी डिटेल के रूप में देखते हैं। तो जो गुरुत्वाकर्षण है उसके फार्मूले की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल को हम F से डिनोट करते हैं। यहां आपको एक चक्र दिखाया गया है। ये चक्र आपको बताता है कोई पिंड है जिसमें एक बिंदु से यहां पर आपको दूरी दिखाई गई है जो R है। M द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये M द्रव्यमान के हम पिंड को आसपास क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए जो F है वह गुरुत्वाकर्षण को दर्शाता है। तो F बराबर होता है G गुणा M, स्मॉल m एक और फिर बटे में R का वर्ग। ये क्या हो गया? फार्मूला हो गया। क्या हो गया? फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले में कौन क्या है ये भी जान लीजिए आप। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा जो कैपिटल M है वह पृथ्वी का द्रव्यमान है। स्मॉल m की बात करें वह किसी वस्तु का द्रव्यमान है, वह किसी वस्तु का द्रव्यमान है। R की बात करें वह त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अर्थात ये जो पिंड लिए हमने वह क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी पर ये त्रिज्या बता रहे हम क्या हो गए? उसकी R हो गया। ये G क्या है? एक सार्वत्रिक या आनुपातिक नियतांक है। क्या कहते हैं इसे? सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं और अनुपातिक नियतांक भी कहते हैं। किसे? जी को। तो कभी भी आपसे पूछ लेगा गुरुत्वाकर्षण के बल में जो कैपिटल जी होता है वह क्या है, तो ऑप्शन में आपको लिखा रहेगा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक। तो आप वही आंसर लगाइएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, आवेग माप है। हमें बताना है आवेग किसकी माप है? द्रव्यमान की है, गति की मात्रा का है या वेग का है या भार का है? तो जो आवेग माप है वह होता है भार का। भार से कोई वस्तु रखी हुई है जब गति करती है तो उसमें भार के साथ साथ आवेग भी होता है। तो आवेग की जो माप होती है वो क्या होती है? भार होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तीसरा प्रश्न है, अदिश राशि कौन है? यहां पर आपको दी गई राशियां हैं, इनमें से बताना चारों में से कि कौन सी अदिश राशि है। तो अदिश राशि की परिभाषा अपने को पता रहना चाहिए। अदिश राशि की परिभाषा होती है कि अदिश राशि में परिणाम तो होता है। अदिश राशि में क्या होता है? परिणाम तो होता है, लेकिन अदिश राशि में दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इन चारों राशियों में से आप ऐसी राशि ढूंढिए जिनमें हमें परिणाम की तो आवश्यकता होती है लेकिन दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आपको पता है ऊर्जा में परिणाम तो जरूर रहता है कि इतनी कैलोरी ऊर्जा होती है इस प्रकार से, लेकिन कौन सी दिशा में जा रही है ऊर्जा इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। अर्थात हमारा तीसरे का ए उत्तर सही हो जाएगा। बाकी जितनी भी राशि दी गई है, बलागुण, संवेग और त्वरण, ये सभी सदिश राशियां। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सदिश राशि है? निम्नलिखित में कौन सी सदिश राशि हमें बताना है। अब सदिश राशि के लिए क्या हो जाएगी परिभाषा? सदिश राशि की परिभाषा हो जाएगी कि जिसमें परिणाम के साथ साथ हमें किसकी आवश्यकता हो? दिशा की भी आवश्यकता हो। किसकी आवश्यकता हो? दिशा। अर्थात ऐसी राशि हमें इनमें से चुनना है जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो अभी आपने प्रश्न के ऊपर एक अगला प्रश्न देखा था, वहां पर आपने तीसरा प्रश्न, उसमें आपको संवेग दिखा था जो अदिश राशि का एग्जाम्पल नहीं था। अर्थात ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। संवेग जो है सदिश राशि की इकाई है, सदिश राशि है संवेग। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा पांचवा प्रश्न है, अदिश एक प्रमात्रा है।
अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिणाम होता है लेकिन क्या नहीं होती। अभी हमने जाना कि उसमें क्या नहीं होती, दिशा नहीं होती। दिशा किसमें होती है और परिणाम किसमें होता है, परिमाण। परिमाण और दिशा वह होती है हमारी किस राशि में, सदिश राशि में होती। किस राशि में, सदिश राशि में। अदिश राशि में क्या होता है, परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। चलिए, तो सी हमारा पांचवे का सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की विमा है। हमें बताना इनमें से पृष्ठ तनाव की विमा क्या है। पृष्ठ तनाव, जल की जब कोई बूंद गिर जाती है तो पृष्ठ तनाव के कारण उसके आसपास क्या हो जाती है, फैल जाती है। तो ये फैलने की जो घटना होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव की विमा के बारे में हमें बताना है तो वह हो जाएगी, उसमें द्रव्यमान होता है, लंबाई नहीं होती और समय भी होता है, अर्थात ML0 T-2 ये जो है वह पृष्ठ तनाव की क्या है, विमा या उसका विमी सूत्र है। अर्थात छठवां का हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा सातवां प्रश्न है, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। हमें बताना है बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। रुकिएगा, सातवां प्रश्न देखिएगा फिर से, बल का सीजीएस मात्रक क्या होता है। हमें बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक पूछा है, आपसे बल का एसआई पद्धति में मात्रक नहीं पूछा है। आपका एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। गलती क्या करते हैं हम लोग, बल का मात्रक जैसे ही आया बिना देखे सीजीएस एसआई कोई ध्यान नहीं देते हैं और डायरेक्ट लगा देते हैं न्यूटन पर आपको ध्यान देना है कि आपसे एसआई पूछा है या सीजीएस पद्धति में पूछा है। तो बल का जो सीजीएस पद्धति मात्रक होता है वह होता है डाइन। क्या होता है, डाइन होता है। जबकि बल का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो सातवें का भी सी उत्तर हमारा सही हो जाएगा क्योंकि हमें सीजीएस पद्धति में पूछा है। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा आठवां प्रश्न है, एक माइक्रोन किसके बराबर होता है। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है हमें बताना है। क्या वह 100 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्या वह 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है, क्या वह 0.01 किलोमीटर के बराबर होता है, या वह 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। तो अर्थात एक माइक्रोन बहुत ही छोटी इकाई होती है और वह होती है 0.001 मिलीमीटर के बराबर। अर्थात हमारा डी उत्तर आठवें का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न है, 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है। 1 किलोग्राम राशि का वजन, अर्थात आपसे पूछा है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। किसका मान पूछा है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पूछा है। तो सभी को पता है 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग, 10वां प्रश्न है हमारा, 1 जूल किसके बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। 1 जूल जो है वह होता है 10 की घात 7 अग्र के बराबर। 10 की घात 7 अग्र के बराबर 1 जूल का मान होता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 11वां प्रश्न है हमारा, एक अश्वशक्ति किसका एकक है। एक अश्वशक्ति किसका एकक है, किसकी इकाई है। अश्वशक्ति हमें बताना है किसकी इकाई है। नाम में आपको दिख रहा है एक अश्वशक्ति, शक्ति, अर्थात एक अश्वशक्ति शक्ति की ही इकाई है। किसकी इकाई है, वह शक्ति की इकाई है। अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना आने वाला प्रश्न है कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती। अधिकतर परीक्षाओं में पूछा गया है। कोई भी परीक्षाओं का पेपर उठा लीजिए आप लोग, आपको कहीं ना कहीं प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है यह पूछते हुए एक प्रश्न नजर आएगा ही। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, क्या समय की, क्या दूरी की, क्या वेग की, क्या इनमें से कोई नहीं। तो 12वें का हमारा बी उत्तर सही हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अवश्य। तो अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। 13वां प्रश्न है, एक बार बराबर होता है। हमें बताना है कि एक बार किसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है हमें एक बार बताना है। तो जो एक बार है वह 10 की घात 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 10 की घात 5 पास्कल के बराबर एक बार होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने वाली इकाई क्या है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त किस इकाई के अंतर्गत करते हैं, मतलब कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने वाली इकाई क्या है।
तो क्या हो जाएगा इसका 14 का आंसर तरंगदैर्ध्य। तरंगदैर्ध्य जो इकाई है वह एंगस्ट्रॉम को व्यक्त करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न हमारा 15वां प्रश्न है, एक अश्वशक्ति किसके बराबर होती है? हमें एक अश्वशक्ति का मात्रक बताना है और एक अश्वशक्ति का मात्रक होता है 746 वाट। कितना होता है? 746 वाट होता है, अर्थात एक अश्वशक्ति का मान कितना हो जाएगा? 746 वाट। सभी याद रखेंगे क्योंकि 746 वाट आपको कई बार वहां 746 जूल भी लिखा दिखेगा, 746 वाट लिखा दिखेगा, तो 746 जूल और वाट में कंफ्यूज नहीं होना है। आपको 746 जो लिखा है 746 उसी पर टिक लगाना है, लेकिन किस यूनिट के साथ लगाना है? वाट वाली इकाई के साथ लगाना है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट होता है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न है, एसआई इकाई में लेंस की शक्ति इकाई क्या है? हमें एसआई इकाई में बताना है कि लेंस की शक्ति, लेंस की क्षमता के नाम से अधिक बार पूछा जाता है, लेकिन आजकल क्या कर दिया है, बच्चों को भ्रमित करने के लिए, विद्यार्थियों को भ्रमित करने के लिए लेंस की शक्ति की जगह अब लेंस की क्षमता की जगह लेंस की शक्ति दे देता है, जिससे बच्चे क्या हो जाते हैं? भ्रमित हो जाते हैं। लेकिन लेंस की क्षमता जो होती है वही क्या है? हमारे लिए शक्ति है। तो इसकी इकाई या इसे किससे मापते हैं आपको बताना है, तो इसे डायोप्टर से मापते हैं। किससे मापते हैं? डायोप्टर अर्थात डी, इसे कैपिटल डी से प्रदर्शित करते हैं, यहां भी याद रखिएगा। अर्थात 16वें का भी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई? हमें कोणीय वेग की सही इकाई बताना है। इसके लिए आपको याद रहना चाहिए कोणीय वेग का सूत्र याद रहेगी तो इकाई बता दोगे। तो कोणीय वेग की जो इकाई होती है वह क्या होती है? वह होती है रेडियन प्रति सेकेंड। रेडियन प्रति सेकेंड जो है वह कोणीय वेग की इकाई होती है। अगला प्रश्न है हमारे पास 18वां प्रश्न है, कोणीय वेग की विमा क्या है? अभी हमने फार्मूला देखा तो उसी से बता सकते हैं कि कोणीय वेग की विमा क्या है। फार्मूला उसी के अनुसार हमें बताना है। तो उसमें क्या अपना द्रव्यमान होता है? नहीं होता। क्या लंबाई होती है? नहीं होती। समय होता है? हाँ, कोणीय वेग समय की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हमारा यही उत्तर क्या हो जाएगा? 18वें का सी सही हो जाएगा। लंबाई यहां पर कुछ नहीं मतलब 1 है, इसमें लंबाई पहले से 1 दी है, और यहां पर द्रव्यमान भी कुछ नहीं मतलब 1 है, यहां पर भी 1 है, अर्थात ये सब चीजें तो होती नहीं, तो ये उत्तर हमारे कैसे हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे, अर्थात सी उत्तर हमारा कैसा है? सही है। 19वां प्रश्न लेते हैं, त्वरण की इकाई है। यहां पर आपसे त्वरण पूछा है, आप लोग वेग की तरफ ध्यान ना दे। वेग में आप डायरेक्ट देखते हैं, इकाई देखे नहीं, मीटर प्रति सेकंड में लगाए और चले। लेकिन पूछ रहा क्या है ये भी तो जान लीजिए आप लोग। वहां पर आपसे पूछ रहा है त्वरण, वेग नहीं। बिना देखे आप मीटर प्रति सेकंड लगा देते हैं और वो आपका क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। त्वरण में की जो इकाई है, त्वरण में 1 सेकंड का मान बढ़ जाता है, इसे याद रखिए। अर्थात सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 19वें का सी उत्तर सही है। मीटर प्रति सेकंड का वर्ग इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? एक पारसेक में कुल कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? तो एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। ये क्या है? 9.46 गुणा 10 की घात अगर 15 मीटर कर दें तो ये दूरी हो जाएगी प्रकाश वर्ष की, याद रखिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो 20वें का हमारा सही उत्तर क्या है? बी है। अगला प्रश्न है हमारा 21वां प्रश्न है, परम दाब है। परम दाब क्या है हमें बताना है। परम दाब का मान बताना है आपसे। तो परम दाब बराबर होता है 1 दाब धन 1 बार, गेज दाब धन 1 बार जो है परम दाब का मान होता है। परम दाब का मान क्या होता है? गेज दाब धन 1 बार। मुझे गेज दाब के मान के बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं हम लोग। तो 21वें क्या है? ए उत्तर सही है। 22वां प्रश्न है हमारा, 22वां प्रश्न है हमारा, एक फेमटो बराबर कितना होता है? हमें बताना है एक फेमटो बराबर कितना होता है। याद रखिए मित्रों, फेमटो को कभी कभी फर्मी भी बोला जाता है, अर्थात हमें एक फर्मी बराबर या फेमटो बराबर बताना है तो उसका मान होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर। अर्थात हमारा 22वें का बी उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक फेमटो बराबर होता है 10 की घात ऋण 15 मीटर। अगला प्रश्न लेते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 23वां प्रश्न है,
ताप का एसआई मात्रक क्या है? किसका पूछा है मित्रों? ताप का एसआई मात्रक पूछा है। तो ताप का जो एसआई मात्रक होता है वह होता है केल्विन, जो सभी को पता है। केल्विन के, इसे के से डिनोट करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। किसको? ताप को। एसआई मात्रक पूछा तो क्या हो जाएगा? केल्विन, के से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं, 24वां प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है या नापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? तो ध्वनि की तीव्रता को हम डेसिबल में मापते हैं। मित्रों, मैं आपको बहुत अच्छी श्रृंखला प्रोवाइड करा रहा हूं, आपको कैसी लग रही मुझे कमेंट करके अवश्य बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारा 25वां प्रश्न है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक आपने पढ़ा होगा, 7 मूल राशियां होती हैं और 2 पूरक मूल राशियां होती हैं। अर्थात यहां पर ज्योति तीव्रता जो है मूल राशि है और इसका मात्रक पूछा है जो होता है बी कैंडेला। अर्थात 25वें का भी उत्तर हमारा सही हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। तो इस प्रकार से मित्रों आज हमने 25 क्वेश्चनों को हल किया है। अब ये 25 क्वेश्चन आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नए हो इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अधिक से अधिक इन वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपके विज्ञान की जो प्रैक्टिस करने की जो हैबिट है या प्रैक्टिस जो श्रृंखला मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, इससे बहुत अच्छा आपका विकास हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं ऐसे ही क्वेश्चन ले रहा हूं जो आपको पेपर में 100% देखने को मिलेंगे ही। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मजे लीजिए इस प्रैक्टिस श्रृंखला का। धन्यवाद दोस्तों।